आप सभी स्टूडेंट्स जो इस क्लास को आज ज्वाइन कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस क्लास में ज्यादातर स्टूडेंट्स आगरा कॉलेज आगरा और सेंट जॉन्स के होंगे। और हमारी तरफ से प्रयास ये किया जा रहा है कि अदर कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी हम क्लासेस प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन। और ये एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस हैं। ऑनलाइन हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम भी है जो आपको मिलेगा, दैट विल आल्सो बी फ्री। और मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत बेहतर तरीके से इसे तैयार कर पाएंगे। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि आपकी को करिकुलर क्लासेस 6 के 6 सेमेस्टर्स में चलने वाली हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। कल की क्लास में मैंने बताया था कि को करिकुलर, वोकेशनल, करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर और इन सब चीजों में क्या इंटर रिलेशन है और क्या डिफरेंस है। कल के वीडियो को जिन्होंने आज, यस तनु, बताइए कुछ कहना चाह रहे हैं आप? प्लीज टाइम वेस्ट ना करें, कतई कुछ भी कहना चाह रहे हैं तो आप बोल सकते हैं। माइक्रोफोन ऑन करिए और बोलिए। कोई आपकी आवाज नहीं आ रही तो ठीक है, मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि आज हमें क्लास कवर अप करनी है। तो एक्सक्यूज मी सर, मैं तनु बोल रही हूँ थर्ड सेमेस्टर से। जी, हाँ जी बोलिए। सर मेरे को एक डाउट था सर, मतलब मेरा मतलब जो आज इंटरनल एग्जाम हुआ था को करिकुलम का, सर मैं 4 बजे से उसे सबमिट करने की कोशिश, मतलब 4 बजे वो आया, उसके बाद मतलब पेपर करने के बाद मैं 4:15 से उसको सबमिट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो सबमिट नहीं हो रहा है। उसमें लिख रहा है अदर रिस्पॉन्स, वो अदर रिस्पॉन्स जो भी सबमिट हो रहा है उस चक्कर में मेरा सबमिट नहीं हो पा रहा है। तो और सर फिर टाइम वो खत्म हो गया, तो उस चक्कर में सर वो सबमिट नहीं हो पाया, और वो पता नहीं सबमिट हुआ कि नहीं या फिर क्लोज हो गया। तो सर कुछ होगा अब? तनु किस सेंट जॉन्स कॉलेज से ही है ना? यस सर, सेंट जॉन सर, आज इंटरनल एग्जाम हुआ था थर्ड सेमेस्टर का, उसका। यस सर, ओके, तो करिकुलर का। देखिए ग्रुप में भी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, आप लोगों ने बहुत भेजी थी प्रॉब्लम्स। मैंने तो ये करी जब वो बोल ही रहा था। फोन बाकी के सभी स्टूडेंट्स सॉल्व कर लें प्लीज। स्टूडेंट्स माइक्रोफोन ऑफ कर लें, नहीं तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ और जिसको भी मैं अगर ऐसा देखता हूँ कि उसका माइक्रोफोन ऑन है अननेसेसरली, तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। दोबारा आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे और कोई क्लास आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे कभी। तो देखिए तनु, मैं आपको बताऊं, आज जो एग्जाम हुआ है वो एग्जाम हम लोगों ने कंडक्ट नहीं करवाया था, है ना? तो इससे पहले कोई भी स्टूडेंट, मेरे को खुशी होगी जो थर्ड सेमेस्टर में है, उसने सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम दिए थे। अभी थोड़े दिन पहले ही को करिकुलर वोकेशनल दोनों के ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे। कोई भी स्टूडेंट अगर हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा माइक्रोफोन। किसने दिए थे? सर मैंने तनु अच्छा तनु, आपने दिया था ना सेकंड। पिछली बार? यस आप, सर, लिया था। तो आपका पिछली बार का एक्सपीरियंस रहा होगा। सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था ना? और क्वेश्चंस यस भी, सर। दो सेट्स में थे। एक में 40 थे, एक में 60 क्वेश्चंस थे शायद, है ना? हाँ सर। यस और सर। बहुत प्रॉपर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम था और हम लोगों ने रात को 12 1 1 बजे तक आप लोगों ने हेल्प की है पूरी तरह से। यस सर, वो बिल्कुल वो सिस्टम भी अच्छा था, बट लेकिन क्लास सर आप ले रहे हो तो फिर एग्जाम उनको क्यों लेने दे रहे? देखिए तनु, हमारा ऑब्जेक्ट क्लास लेना है। अब कॉलेज ने ये अपना निर्णय लिया कि इस बार वो किसी और से करवाएंगे तो वो करवा रहे हैं, है ना? और तो फिर लेकिन सर वो सर कॉर्पोरेट भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोल दिया कि अपना टाइम डिसिप्लिन करो, टाइम अपना वो सर ये सब लिख के आ रहा है, ये नहीं कि अब जो नहीं कर पाए हैं उनका कुछ तो करें। बिल्कुल करना चाहिए, उसका सोल्यूशन लोगों ने करवाया था। तब भी बच्चे लास्ट मोमेंट तक ये महसूस कर रहे थे शायद ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, तो बहुत नहीं जुड़े थे। उसके बाद जब लास्ट डे में बहुत बच्चे जुड़े, बहुत परेशान हुए, तो हमने सर से परमिशन लेके रीशेड्यूल किया एग्जाम और दोबारा फिर करवाया था, आपको पता होगा, है यस ना? सर। और यस सर। कितना प्रॉपर सिस्टम था जिसमें आप विंडो भी मूव नहीं कर सकते थे, और हिंदी और हाँ इंग्लिश सर। दोनों में था। और सब कुछ प्रॉपर था, जो एक फॉर्मलाइज सिस्टम होना चाहिए जैसे नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, यस सर। है ना? तो अभी जो भी प्रॉब्लम रही, अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी कल के बाद, तो आप अपने कॉलेज में रखिएगा। सर डेफिनेटली उसे सुनेंगे, उसका कुछ समाधान निकालेंगे। ठीक है? कुछ बच्चों ने हमें क्वेश्चन भी भेजे थे कि ये क्वेश्चन है सर, आज की क्लास के आए हुए और इनके आंसर क्या होंगे।
तो अगर आप लोग जानना चाहें तो मैं उस पर डिस्कस करके आपको बता सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। उसमें से यस मेरी नज़र में कुछ क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जिनके आंसर ही सही नहीं है या आंसर उनमें प्रॉपर नहीं है, सर। है ना? अब आप मतलब वो चीज आप सर सही बोल रहे हैं, लेकिन सर अब हम लोगों का सबमिट नहीं हो पाया तो अब हमारा कुछ होगा कि नहीं? देखिए, इस मैटर में मैं आपसे थोड़ी सी अनऑफिशियल बात कर सकता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। तो देखिए, आज की क्लास में जो आपका topic है वो आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट सेशन है फोर्थ सेमेस्टर क्लासेस में। इवन और ओड सेमेस्टर चलेंगे हर बार, 2, 4, 6, 1, 3 एंड 5। तो अभी ओड सेमेस्टर है 1, 3 एंड 5। तो ये फर्स्ट सेशन है ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। आपको देखिए यहाँ से क्लियर हो जाएगा को करिकुलर कोर्स में फर्स्ट सेमेस्टर का ये फर्स्ट सेशन है। और इसका जो कोर्स है उसका टाइटल है न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। और इसका ये कोड दिया हुआ है जो इस पेपर का कोड है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको सारे अपडेट्स और तमाम चीजें मिलेंगी। थोड़े समय में ये आपको मैं इसके बारे में ज्यादा बताऊंगा। मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूँ। देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स अभी इंटरमीडिएट करके आए हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। आपको पहले ही सेमेस्टर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ या आर्ट या कॉमर्स के सब्जेक्ट आपके कुछ भी होंगे, लेकिन ये पेपर सभी के लिए कॉमन और कंपलसरी है। तो आप सभी ने जो भी पढ़ाई अभी तक करी है उसमें आपको लाइफ स्किल्स नहीं मिली हैं, है ना? लाइफ स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स हैं और तमाम ऐसी इसेंशियल स्किल्स जो सोसाइटी के लिए और आपके अपने खुद के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ आपको इन 6 सेमेस्टर्स में जब तक आप ग्रेजुएट होंगे यही सभी को सीखने के लिए। तो इसमें देखिए, फर्स्ट में फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तीन शब्द, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भोजन। आप भोजन, आप लोग यंग हैं सभी, कोई 18 साल के होंगे, कोई 17 साल के होंगे, कोई मान लीजिए 20 साल के होंगे। तो आपने इन 20 साल में जो परिवर्तन हमारी सोसाइटी में आया है उसको देखा है। ये नहीं देखा कि हमारी जो कल्चरल जो सिस्टम हेरिटेज हमें मिली है हमारे एंसेस्टर्स से, कि हमारा भोजन कैसा होता था, वो आपको नहीं पता है। आप आज देख रहे हैं, जंक फूड देख रहे हैं। और ये जितना मैगी और नूडल्स और ये दुनिया भर के पास्ता और ये मोमोज वगैरह, ये सब चीजें हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। और ये पैक्ड फूड और जंक फूड जो है ये ही आज हमारे सोसाइटी में जो बीमारियां हैं उनका 60 से 70% इनका कंट्रीब्यूशन है। और मैं आपको बता दूं, दो बीमारियां जो आज लगभग 50% पॉपुलेशन जिससे प्रभावित है, जो ओवर 30 ईयर्स हैं मैक्सिमम। एक तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जिन्हें होगी उनके 2, 3, 4 साल में कुछ रिजल्ट और आने लगेंगे। और वो रिजल्ट हार्ट ब्लॉकेज या उनके लीवर वगैरह में आने वाली दिक्कतें होंगी या किडनीज वगैरह में आने वाली प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये दो बीमारियां मुख्य हैं और जनक हैं। इन पे हम पूरी तरीके से नियंत्रण पा सकते हैं अगर हम अपने फूड को बेहतर बना लें। न्यूट्रिशन, बॉडी को अगर पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, फूड भी आप खूब खाओ लेकिन जो जितनी चीजें चाहिए, चाहे वो क्या कहते हैं ये फैट हो या कार्बोहाइड्रेट्स हो या विटामिन हो या मिनरल्स हो, जब तक वो पूरे नहीं मिलेंगे तब तक आप, है ना, आपकी बॉडी का ग्रोथ कंप्लीट नहीं होगी। और बॉडी की ग्रोथ में केवल फिजिकल ग्रोथ नहीं है, मेंटल भी है और ये सोशल है और फिजिकल है। और हर तरीके से सभी जिसे होलिस्टिक वेल्थ कहते हैं उसे आप अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक इन तीनों का आप अपनी लाइफ में प्रॉपर संतुलन नहीं बनाते। नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहली यूनिट की हेडिंग है बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, इनका बेसिक कंसेप्ट क्या है समझने की जरूरत है। एक एक शब्द पे बहुत देर तक बोला जा सकता है और आपको समझने की जरूरत है। थोड़ा सा फास्ट हम चलेंगे क्योंकि टाइम ऑलरेडी ओवर हो रहा है। तो यहाँ वाई फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, आपको क्यों फूड और न्यूट्रिशन हाइजीन ही क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो देखिए, को करिकुलर कोर्सेज इन फूड एंड न्यूट्रिशन आर essential components of a well-rounded education, offering students a deep understanding of the crucial role that food plays in human health, culture and society. मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी आप लोग नए होंगे काफी, तो मैं बता दूं कि
ये स्लाइड्स इंग्लिश में होंगी, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। एग्जाम जो आपके ऑनलाइन होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को लेके हम साथ में चलेंगे। तो देखिए, डेफिनेशन ये कहती है कि को करिकुलर्स में कोर्स में आपका फूड एंड न्यूट्रिशन जो है ये क्यों रखा गया। ये इसलिए रखा गया कि आपकी हेल्थ बेहतर हो, आपका जो कल्चर एंड सोसाइटी है उसमें फूड की अपनी एक पहचान होती है। देखिए, आप जानते हैं पंजाबियों का भोजन थोड़ा सा अलग होता है, महाराष्ट्र का अलग है, साउथ का अलग है, हमारा यूपी का अलग है। तो ये हमारी एक पहचान भी है। और हमारी जो जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं वो डिफरेंट हैं। साउथ में इस समय गर्मी हो रही होगी और कश्मीर में भयंकर सर्दी हो रही है। और तो वहां पे जो कश्मीरी क्षेत्र हैं जहाँ पे ज्यादा फूड की हाई कैलोरीज की जरूरत है, तो वहां पे आपको मालूम है कि फैटी चीजें ज्यादा जरूरत होगी। और साउथ में आप जानते हैं चावल वगैरह इस तरह की चीजें बहुत खाते हैं। बंगाल में चले जाते हैं तो मछली और चावल वगैरह खाते हैं। अपने अपने भोजन अलग है, ये एक पहचान भी होती है। These courses go beyond traditional academic subjects, providing hands-on experience and practical skills that are highly relevant to your daily life. तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उनसे ये बिल्कुल डिफरेंट है। और ये आपकी अपनी जो दैनिक चर्या है, डेली लाइफ है, उसको बेहतर बनाने के लिए इसकी स्टडी आपको आवश्यक है। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ, लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। ये हिप्पोक्रेटस, जिन्हें फादर ऑफ एलोपैथी कहते हैं, आधुनिक चिकित्सा जो है, अंग्रेजी चिकित्सा, उसके जनक हैं, फादर ऑफ एलोपैथी है हिप्पोक्रेटस। इनका ये कहना था, जब इन्होंने बहुत अपनी लाइफ रिसर्च में निकाल दी, तो इन्होंने कहा कि आपकी बीमारियों का कारण भोजन है और भोजन से ही बीमारियों को दूर किया जा सकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, लेट फूड बी दाई मेडिसिन। आपका भोजन ही आपकी औषधि होनी चाहिए और आपकी औषधि ही आपका भोजन होगा। मतलब कोई भी बीमारी अगर आ गई है तो उसका उपचार केमिकल तरीके से बहुत नहीं किया जा सकता, उसका उपचार आपके भोजन से ही होगा। आपको मालूम है आपका शरीर जो बना हुआ है पंच तत्व हैं उसमें, और इन पंच तत्वों में किसी में भी अगर कोई डिस्टरबेंस कहीं खड़ी होती तो बॉडी पे उसका लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मालूम है भोजन से ही आपके मानसिक नियंत्रण भी होता है। और लीवर जो है उसे सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। आप जो भी खाते हैं लीवर उसे डाइजेस्ट करता है और सीधा ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। ब्रेन को सिग्नल्स भेजता है। और आपके फूड में अगर कोई जहर भी है तो लीवर उसे दूर कर देगा। ऐसा कोई भी फूड जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है उसे कंट्रोल करेगा। लेकिन जब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो लीवर भी अगर हाथ खड़े कर दिए तो आपके शरीर पर उसका प्रभाव पड़ना है, क्योंकि वो बॉडी में कंज्यूम होगा और उसमें टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में प्रवेश करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहली स्लाइड, लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। आयुर्वेद में क्या करते थे, आयुर्वेद चिकित्सा आज भी है और उसके जनक आप लोग जानते हैं धन्वंतरी हैं। उनका सिद्धांत था कि भोजन में परिवर्तन करके ही बीमारियों को दूर किया जा सकता था। और ऐसे मेडिसिनल प्लांट जो अ, जिन्हें जानते थे अगर कोई बीमारी आ भी गई तो उन्हीं के द्वारा उन्हें दूर किया जाता था। नेक्स्ट स्लाइड हमारी देखिए, वाई फूड न्यूट्रिशन हाइजीन। अभी यही टॉपिक चलेगा। तो नेक्स्ट ये है कि फूड एंड न्यूट्रिशन ये क्या है कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य और स्वस्थ रहने के लिए ये एक फंडामेंटल पार्ट है। ये स्किल्स आपको होनी चाहिए, ये सोच समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि किस तरीके से हम इन्हें करें। इसके द्वारा और क्या होता है कि हम कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ मैनपुरी, आगरा और दिल्ली और यूपी का पूरा एरिया है, पराठे हम लोग खूब खाते हैं। आलू के पराठे हुए या केवल ऑयल लगा के रोटी टाइप में जो है पराठा हम बनाते हैं, ये साउथ इंडिया में नहीं चलता। हमारे कुछ फ्रेंड थे तो हमारे, मैं जब कभी पराठे ले जाता था तो वे ऑयली ब्रेड कहते थे उसे, तो साउथ में नहीं चलता। और पराठा आप जानते हो पंजाबियों में कितना चलता है ना।
तो ये एक आपका कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी है। आप इडली डोसा बात करेंगे, आपने नहीं खाया तो साउथ के लोगों के साथ में आएंगे, वो आपको इडली डोसा खिलाएंगे और आप उन्हें पराठा खिलाएंगे। इससे एक दूसरे से कल्चरल एक्सचेंज होगा और हमारी जो वैल्यूज हैं वो हम उनके बारे में बना पाएंगे और उनके साथ में मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट ये है कि इसकी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की स्टडी करने से आप क्या होगा, आपको ये पता लगेगा कि बेहतर फूड कौन सा है और आपके लिए, आपकी सोसाइटी के लिए और इस पूरे समाज के लिए हम किस तरीके से कैसे भोजन की कल्पना करें और हमारा फूड कैसे हमें सभी को बेहतर रख सकता है। नेक्स्ट है हाइजीन। हाइजीन देखिए, अभी आप कोरोना से जूझ के निकले हैं, आप सभी को अच्छी तरह मालूम है हर 20 मिनट में आप हाथ धोया करते थे और आपको तमाम सारे एंटीबैक्टीरियल जो लिक्विड्स हैं वो हाथ धोने के लिए दिए जाते थे। तो हमारी बीमारियों का कारण दो है, एक तो हमारा भोजन, भोजन के गलत तरीके से किया गया भोजन या किसी भी तरीके से हमारे अंदर मुंह, नाक या किसी भी तरीके से कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटी करता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्राइक करके उसको हरा देता है और फिर हमारा शरीर उसके अगेंस्ट लड़ने में सक्षम नहीं होता और हम बीमार हो जाते हैं, है ना। वॉइस बहुत कम आ रही है प्रिया। क्या बाकी के लोगों के साथ भी ये दिक्कत है, बाकी लोग सुन पा रहे हैं? नहीं सर, अच्छी आ रही है वॉइस, ठीक है सर। तो जहां नहीं आ रही वहां नेटवर्क का इश्यू होगा, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन ही मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक, तो अब देखिए हाइजीन की डेफिनेशन क्या है। व्हाई हाइजीन इज इंपॉर्टेंट एंड पार्ट ऑफ को करिकुलर स्टडी। तो हाइजीन इज क्रूशियल फॉर हेल्थ, डिजीज प्रिवेंशन एंड सोशल बीइंग। तो हाइजीन किसके लिए जरूरी है? आपके स्वास्थ्य के लिए, बीमारियों से दूर रखने के लिए और हमारा जो सोशल वेलबींग, हमारे पूरे समाज को स्वस्थ रखने के लिए। हाइजीन को करिकुलर कोर्स में क्यों जोड़ा गया? ये इसलिए जोड़ा गया कि बीमारियां से आप बच सकें। सामाजिक लेवल में जब कभी आप देखिए खाने के लिए जाते हैं और आपने हैंड वॉश नहीं किया तो लोग इसको क्या मानते हैं, बुरा मानते हैं कि ये हाथ नहीं धोया और खाना खा रहा है। तो ये एक हमारे एटिकेट का भी पार्ट बन जाता है, हमारे मैनर्स का भी पार्ट बन जाता है। लोग भी कहेंगे क्या आपके माँ बाप ने नहीं सिखाया खाना खाने से पहले हाथ धो लेने चाहिए? तो ये चीज हमें ध्यान है। हम अगर वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो हाथ धोने चाहिए, ये चीजें सब इसका पार्ट है। इससे क्या होता है, हमारे पूरा शैक्षिक विकास, हमारे हैबिट्स का विकास, हमारे एटीट्यूड और इसके साथ में हमारी व्यक्तिक और सामाजिक हेल्थ मेंटेन होती है। ठीक है, तो हाइजीन हमें स्वस्थ रखने में सहायक होता है और स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन हमें चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये फूड है, ये न्यूट्रिशन है और ये हाइजीन है और ये हेल्थ है। हेल्थ आपकी इंटरडिपेंडेंस है, अगर भोजन अच्छा होगा तो हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो भोजन अच्छा होगा, न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो न्यूट्रिशन आपका अच्छा होगा, तभी आपकी हेल्थ अच्छी होगी। माइक्रोफोन्स कुछ लोगों के ऑन हो जाते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ऐसा मत करिए। माइक्रोफोन मेरे को यहाँ से ऑफ करना पड़ता है और 2-3 बार अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, आप फिर अगले किसी भी इसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे आपके उस मोबाइल नंबर से। तो देखिए हाइजीन और न्यूट्रिशन और हेल्थ, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन और हेल्थ, हेल्थ हमारा एक पार्ट है, ये इन तीन पे डिपेंड करती है। अब देखिए हाइजीन, हाइजीन ये तीनों भी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, ये तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। इनसे क्वेश्चन भी बहुत बनेंगे, आप ध्यान रखिएगा, आप ऑनलाइन एग्जाम अभी देंगे कुछ दिनों में ही। तो फूड और न्यूट्रिशन एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन एक दूसरे पे निर्भर करता है, लेकिन एक ये ही एक पूरा साइकिल है। हाइजीन, फूड, फिर यहाँ से यहाँ आ जाओ, या यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आ जाओ। तो हाइजीन हमारा इस तरीके से, ये तीनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अगर कोई प्रश्न किसी का होता है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक लाइफ साइकिल है हमारा, हेल्थ, फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। नेक्स्ट में देखिए, जब भी हम न्यूट्रिशन, फूड और इसकी बात करते हैं तो इसका मापक जो है वो कैलोरी है और आप सभी लोग जानते हैं
कि कोई भी चीज जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसकी यूनिट हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाती है कि उसकी यूनिट क्या है। जैसे आप कोई सामान लेने जाते हैं तो ग्राम किलोग्राम में होता है, और करेंसी आपकी रुपए और सिक्के में होती है। इसी तरीके से जो डिस्टेंस है वो मीटर किलोमीटर्स में नापी जाती है। इसी तरीके से हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने से हमें कितनी शक्ति मिलती है उसको कैलोरी में नापा जाता है। ठीक है, तो इस बात से मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग ध्यान रखेंगे और पता होगा सभी को पहले कैलोरी। लेकिन अब इसकी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपको नहीं पता होंगी पहले से। तो इसमें अमन लिख रहे हैं कैलोरी इज यूनिट, यस डेफिनेटली। तो कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज टू क्वांटिफाई द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड एंड बेवरेजेस। हम जो कुछ पीते और खाते हैं उससे हमें जो ऊर्जा मिलती है उसका मापक कैलोरी है। It represents the amount of energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगर हम बात करें कैलोरी की तो कैलोरी हम 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी वो 1 कैलोरी होगी। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, कितने लोगों को मालूम है? फटाफट लिख के भेजिए अपने उसमें मैसेज भेज दो। बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, पता है किसी को? जल्दी बताइए, शायद किसी को। 36 डिग्री सेल्सियस। कितना? 36 डिग्री सेल्सियस। 36 नहीं होता है सर 37 होता है और 37 फारेनहाइट में 98 होता है। 37.5 के लगभग होता है। ठीक यस है, सर। इससे नीचे गिरेगा तो दिक्कत, इससे ऊपर बढ़ेगा तो दिक्कत। तो इसलिए अब हमारे 37 को बनाने के लिए हमें 37 कैलोरी तो कम से कम चाहिए। यस लेकिन सर। टेम्परेचर ही मेंटेन नहीं होता, हमारी बॉडी में लाखों टिश्यूज पैदा हो रहे हैं और लाखों टिश्यूज हर मिनट में मर रहे हैं, और हमारा ब्लड पंप्स हार्ट सर्कुलेट कर रहा है, हमारी जो सोच विचार कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं या सो रहे हैं, तब भी बहुत सारी कैलोरीज की हमारी बॉडी के लिए जरूरत है। तो अब हमें कितने की जरूरत है, कितनी हमें होनी चाहिए, कितनी किससे मिलती है, इन चीजों के बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो अब इसमें क्या है, in the context of nutrition and dietetics, calories are used to measure the energy that human body derive from consuming the metabolizing food. जो कुछ हम भोजन खाते हैं, भोजन लेते हैं, या चाहे बिवरेजेस हो, पेय पदार्थ हो, चाहे वो शराबी हो या चाहे कोई कोल्ड ड्रिंक हो, तो इससे जो हमारी बॉडी में इसके पाचन के बाद जो शक्ति पैदा होती है वो कैलोरी के रूप में होती है। नीचे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। The calorie you consume from your food and beverages provide the energy your body needs for various functions, including maintaining basic body functions. Basic body functions क्या है? आप सांस ले रहे हैं और आप सांस लेने के साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, खाना पच रहा है, आप चल फिर रहे हैं, आपकी जो भी बॉडी मूवमेंट हो रहे हैं वो सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कैलोरी और किलो कैलोरी में क्या अंतर है? तो कैलोरी को ही आमतौर पर किलो कैलोरी के रूप में जाना जाता है। जब हम कैलोरी की बात करते हैं तो किलो की बात करते हैं, क्योंकि 2 4 5 10 कैलोरी से कुछ होना नहीं है ना? तो इन न्यूट्रिशन कैलोरी आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरीज। तो आमतौर पर जब कोई कैलोरी की बात कर रहा है तो इसे किलो कैलोरी ही मानना। तो जैसे हम बात करते हैं, एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड आइटम माइट बी लिस्टेड एज 100 कैलोरी। अगर 100 कैलोरी कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब 100 किलो कैलोरी है, और 100 किलो कैलोरी का मतलब 100 के आगे 3 जीरो और लगा दो तो 1 लाख कैलोरीज। 1 लाख कैलोरीज क्या बनाएंगी? 100,000 कैलोरीज। ओके, तो इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि कैलोरी या किलो कैलोरी एक ही चीज है, लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में आपको इसमें स्पष्ट अंतर पता होना चाहिए कि कैलोरी अलग है और किलो कैलोरी अलग है। लेकिन जब हम कैलोरी की बात करते हैं तो हम किलो कैलोरी ही उसको कहते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, या कंप्यूटर थोड़ा बहुत आप सभी ने सीखा होगा,
तो आप सभी को मालूम है कि आप क्या करते हैं कि सीपीयू के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, तो आपको लगता है कि जो बॉक्स रखा होता है बीच में मॉनिटर कीबोर्ड के बीच में वो सीपीयू है। सीपीयू उसे ही कहते भी हैं, सामान्य आदमी सीपीयू उसी को जानता है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है सीपीयू तो एक पार्ट है। अब उसे पूरे को सीपीयू क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे संविधान हमारा बना, बाबा साहेब अम्बेडकर उस संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेहनत करी और काम किया, लेकिन संविधान की पूरी क्रेडिट अम्बेडकर साहब को जाती है। अब वो जानी भी चाहिए क्योंकि वो उसके अध्यक्ष थे, जो कुछ होना था अच्छा बुरा उसकी क्रेडिट उन्हीं को मिलनी थी, मेंबर ने सभी ने काम किया। इसी तरीके से सीपीयू में जो भी काम होता है उसमें कंप्यूटर में, उसका मेन कंट्रोलर जो है वो सीपीयू होता है, इसलिए हम जनरली उसको सीपीयू ही कह देते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। नीचे आपने ये पढ़ी लिया है, जो पहले था वही है। आगे हम चलते हैं, तो देखिए एम्प्टी कैलोरी, बहुत सारी चीजें फालतू की आप जो खा जाते हैं वो केवल पेट भरता है, और पेट भरने के बाद में उसे पचाने के लिए आपको और अच्छा जो खाना खाया था उससे एनर्जी आपको देनी पड़ती है। जैसे आप जानते हैं आपका घर बहुत सुंदर हो, आप उसमें लाके आप कहीं चले जाएं और कोई कूड़ा कबाड़ा उसमें फेंक जाए, तो क्या करना पड़ेगा, उस कूड़े कबाड़े को और आपको साफ करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी उसमें और लगानी पड़ेगी। वही स्थिति है आपके जंक फूड की। जंक फूड जंक फूड में जैसे आपके तले हुए कोई भी चीजें आती हैं, आप खाते हैं, खूब मोमोज खाते हैं, और ये समोसे खाते हैं, पेटीज खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, और दुनिया भर की चीजें ऐसी आप खाते हैं, और जो बहुत ही स्पाइसी और बहुत ऑयली होती हैं, ये सब जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं। राजू, मेरे को पता है 9 बज गए हैं, अगली क्लास भी हमें लेनी है, लेकिन इस टॉपिक को आज मैं कंप्लीट अभी करूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। तो ऐसा भोजन जिससे हमें या तो कोई न्यूट्रिएंट मिलता नहीं है, या मिलता है तो बहुत कम मिलता है, ऐसे भोजन को हम एम्प्टी कैलोरीज के रूप में जानते हैं। तो इसी तरीके से देखिए, जैसे पिज्जा है, पिज्जा आपको मालूम है बहुत महंगा आता है। अगर आप उतना ही कोई फ्रूट्स लेके खा रहे हैं तो उससे बहुत कैलोरीज और बहुत कुछ न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। पिज्जा बहुत महंगा मिलेगा और उससे कुछ भी नहीं बनेगा। आप होटल में जाते हैं, एक शाही पनीर का ऑर्डर करते हैं, 250 रुपये देते हैं। शाही पनीर, पनीर जो बनाया गया उसमें जितने मसाले बनाए गए हैं, बेकार की चीजें हैं, उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है, टेस्ट जरूर मिलेगा आपको थोड़ा सा। तो नीचे आप देखें, कैंडीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनमें सब में एम्प्टी कैलोरी होती हैं, या इनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं बड़ी शान के साथ में, क्योंकि हमारे जो ठग हैं ये हीरो, जिनके आप विज्ञापन देखते हैं अपने टेलीविजन पे, आप उनसे प्रेरित होते हैं। इन लोगों को करोड़ों रुपए मिलते हैं इस चीज के विज्ञापन के, और आप लोग इनके केवल विक्रेता हैं और इनको प्रमोट करने वाले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। किसी भी कोल्ड ड्रिंक में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, और आप बहुत महंगे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। गलत है, इन चीजों को छोड़ना चाहिए। तो जंक और फास्ट फूड्स आर रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड, रिजल्टिंग इन ए सिग्निफिकेंट लॉस इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। तो जब किसी हम खाद्य पदार्थ को प्रोसेस करते हैं और रिफाइंड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स खत्म हो जाते हैं, और ये एम्प्टी कैलोरीज की स्थिति में आ जाते हैं। अब फॉर्म्स ऑफ द फूड, फूड की फॉर्म्स को अगर आप देखें तो 2-3 तरीके की चीजें मेन होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट। देखिए टाइम ऑलरेडी 5 मिनट ज्यादा हो गया है, तो मेरे को लगता है कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा आपको बेहतर तरीके से। ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपको अपनी लाइफ के लिए जानना चाहिए, केवल एग्जाम के लिए नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करूं, और इसी स्लाइड से लेके कल मैं आगे बढ़ूं, तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे को लगता है। क्या विचार है आप लोगों का, ऑल स्टूडेंट्स, यस सर। है ना? Yes, sir. We agree with you, sir. ओके, थैंक यू राजू, थैंक यू अवनीश। तो Okay, sir. कल भी टाइम यही रहेगा आपका, 8 से 9 का। माधुरी, थैंक Yes, यू, sir. श्वेता, एंड ऑल द कैंडिडेट्स हु आर जॉइनिंग इन दिस क्लास, स्नेहा। आपको बहुत पढ़ने में मजा आएगा और बहुत कुछ चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी, और मैंने लाइफ में बहुत टाइम निकाला है इस फील्ड में, नेचुरोपैथी और योगिक साइंस में। मैंने इसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स वगैरह भी किए हैं, और कई आश्रमों में मैं रहा हूँ, कई जगह रहा हूँ,
और कई नेशनल से इंटरनेशनल सेमिनार्स मैंने अटेंड करी हैं, कई नेशनल लेवल के फेम लोगों के साथ में रहा हूँ। आप चाहेंगे तो मैं फोटो वगैरह भी शेयर कर दूंगा। मैंने इस पर बहुत काम किया है, तो आपको मेरे अनुभव भी मिलेंगे और निश्चित रूप से आप इसको जो है ना डेफिनेटली आपके फेवरिंग होगा ये। तो हम इस क्लास को अभी फिलहाल यहीं खत्म करेंगे और मैं एक बार लास्ट में आपको स्क्रीन दिखा देता हूं कि 802 सब्सक्राइबर्स हैं अभी, और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब, 4 लोगों ने और इस बीच में किया, 806 हो गए। मैं 1 मिनट का समय और दूंगा, जो नए कैंडिडेट जुड़े हैं अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी जो क्लास हम ले रहे हैं इसकी भी जो रिकॉर्डेड सेशन है ये क्लास खत्म होने के बाद आपको मिल जाएगा, और उसका चैनल जो है वो चैनल का लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। देखिए 1 मिनट। चैनल का लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया है। अगर अभी जिन लोगों ने नहीं किया है सब्सक्राइब, वो इसको सब्सक्राइब कर लें। और मैं देख लेता हूं कि अभी 1 मिनट का टाइम ज्यादा मैं लगाऊंगा। नेक्स्ट बैच के स्टूडेंट भी लॉगिन हो गए होंगे, अगला बैच में इसके बाद स्टार्ट करता हूँ। तो 6 से, अभी 6 ही है, अगर कोई करता है तो आप यस और लिख दीजिएगा तो मेरे को भी पता लग जाएगा प्लीज। सर वेयर कुड वी मार्क अवर अटेंडेंस एज टू क्रेडिट्स आर कंपलसरी। बिल्कुल, आप ऑनलाइन जैसे ही आते हैं वैसे ही आपकी अटेंडेंस लग जाती है। हम वो सारा डेटा आपको देंगे कि आपने किस डेट में किस समय लॉगिन किया और किस समय लॉग आउट हुए हैं। ये पूरा डाटा डिजिटली इस पे रहता है अवेलेबल। तो अभी आप में से अगर कोई नए हैं, किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, यस किसी का लिखा नहीं आया है, आप देख लीजिएगा, आपकी मर्जी है। मैं इसको कंपलसरी नहीं करता कि आपको सब्सक्राइब करना ही है, बट आपको करना चाहिए, आपके काम आएगा। तो यहाँ मैं इस क्लास को खत्म करता हूँ। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन and we will meet tomorrow on the same time at 8. So till then, goodbye to you all. And I'm just switching off this class. Next student of next session जो लॉगिन कर चुके हैं वो लॉगिन रहेंगे, बाकी के इस बैच के स्टूडेंट चाहें तो लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।